हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है ये है इसमें आज हम पेपर नंबर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में हम शिक्षण के विभिन्न स्तरों के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि शिक्षण के वे कौन कौन से स्तर हैं जो शिक्षण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और शिक्षण के विभिन्न स्तरों के विषय में जानते हैं। स्टूडेंट, शिक्षण के मुख्यतः 3 स्तर होते हैं जो प्रकार से हैं। पहला स्तर होता है स्मृति स्तर, जिसको इंग्लिश में मेमोरी लेवल कहा जाता है। स्मृति स्तर के प्रवर्तक हर्बर्ट हैं। ये स्टूडेंट आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट की एग्जामिनेशन में ये कई बार पूछा जा चुका है। इस स्तर में शिशु या छात्रों को प्राथमिक कक्षा में शिक्षण ग्रहण करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, जहां छात्रों को वर्णमाला या अक्षर या वाक्य कंठस्थ करवाए जाते हैं, यानी कि उन्हें रिमेंबर करवाया जाता है, जिससे कि उनकी स्मृति में वह याद रहे। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझें तो उदाहरण स्वरूप पहली कक्षा के छात्रों को वर्णमाला व अक्षर याद कराना। तो आप स्मृति स्तर को समझिए। स्मृति स्तर क्या होता है? स्मृति स्तर के प्रवर्तक स्टूडेंट मैंने आपको बताया हर्बर्ट है। इस स्तर में क्या किया जाता है स्टूडेंट कि जो छोटे छोटे छात्र होते हैं वो प्राथमिक कक्षा में होते हैं। तो प्राथमिक कक्षा के जो छात्र होते हैं उनको शिक्षण ग्रहण कैसे करवाया जाता है? क्योंकि उनको वो अभी बहुत छोटे होते हैं, उनको आप कोई बड़ी चीज़ एकदम से नहीं देते। तो उनको क्या किया जाता है स्टूडेंट? उनको छोटे छोटे अक्षर और वर्णमाला धीरे 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 उनको रिमेंबर करवाए जाते हैं, उनको कंठस्थ करवाए जाते हैं, उनको याद करवाया जाता है। तो स्मृति स्तर में जो प्राथमिक कक्षा होती है, जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है छात्रों को, उनमें चीज़ों को कंठस्थ करवाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्मृति स्तर में ये चीज़ करवाई जाती है। दूसरे स्तर की यदि हम बात करें स्टूडेंट, दूसरा स्तर होता है अवबोध जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अवबोध स्तर के जो प्रवर्तक हैं वे हैं मॉरिसन। ठीक है स्टूडेंट, इस स्तर में क्या करवाया जाता है? इस स्तर में छात्रों को माध्यमिक कक्षा में शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, जहां छात्रों को न केवल कंठस्थ करवाया जाता है बल्कि लघु स्तरीय एवं उच्च स्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से लिखा व समझा जाता है ये सिखाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, वो पहले लेवल से अपर लेवल पे आते हैं। तो अपर लेवल में ना सिर्फ उनको चीज़ों को कंठस्थ करवाया जाता है बल्कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बनवाई जाती है, उनको समझाया जाता है कि आपने अब कंठस्थ तो कर लिया, लेकिन उस कंठस्थ को कैसे इस्तेमाल करें, कैसे उसको समझें, किस तरीके से लघु स्तरीय और उच्च स्तरीय प्रश्नों को किस प्रकार से लिखा व समझा जाए। तो यहाँ पर उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसकी ग्रोथ के लिए उसको कंठस्थ से आगे की शिक्षा दी जाती है। ठीक है स्टूडेंट, उच्च स्तर पर उस स्तर के गुण उनमें डाले जाते हैं जिससे कि उनमें क्या हो, लघु स्तरीय एवं उच्च स्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने की उनमें योग्यता और गुण बन जाए। ठीक है स्टूडेंट, और ये उनमें धीरे 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 उनका विकास किया जाता है। उदाहरण के रूप में लिया जाए तो क्विज कॉन्टेस्ट दिए जाते हैं जिससे कि उनकी जो रिमेंबर शक्ति है वो हो, और साथ ही साथ वो छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर दे पाएँ। तो इस तरीके से अब उनका लेवल जो होता है वो कंठस्थ लेवल से मीडियम लेवल पे आ जाता है, तो वहाँ पर उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड लेवल पे यदि हम बात करें तो थर्ड लेवल पे आता है चिंतन स्तर, जिसको रिफ्लेक्टिव लेवल कहा जाता है। चिंतन स्तर के प्रवर्तक स्टूडेंट हंट हैं। इस स्तर के छात्रों को उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करवाई जाती है, जिसमें छात्रों को तर्क वितर्क की योग्यता विकसित की जाती है, क्योंकि अब वो क्या हो गए हैं, अब वो एक हाई लेवल पे आ गए हैं। और हाई लेवल में अब उन्होंने 2 स्तर जो हैं वो क्रॉस कर दिए हैं, जिसमें पहला स्तर कंठस्थ का था, यानी प्राथमिक शिक्षा थी जो वो ग्रहण कर चुके हैं। दूसरा था माध्यमिक शिक्षा, जिसमें उन्होंने ना सिर्फ कंठस्थ को सीखा बल्कि अपनी एक अंडरस्टैंडिंग लेवल भी उन्होंने पूरी तरीके से बना ली। अब जो थर्ड लेवल पे वो जो आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल होता है स्टूडेंट, और इस लेवल पर छात्रों के अंदर तर्क वितर्क की योग्यता विकसित की जाती है, जिससे कि वो तर्क वितर्क के माध्यम से कोई भी उनके मन में जो सवाल है, जो जिज्ञासा है, जो भी समस्या है वो पूछ सकें और उसका निवारण कर सकें। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही उच्च स्तरीय प्रश्नों के माध्यम से उनमें प्रश्नावली संबंधी योग्यता विकसित की जाती है। उदाहरणार्थ क्विज, काउंसलिंग, ग्रुप डिस्कशन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे क्या होता है, तर्क वितर्क के माध्यम से वो चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं और चीज़ों का समस्या का समाधान भी निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने शिक्षण के
विभिन्न स्तरों के विषय में बात की और जाना कि शिक्षण के कौन कौन से स्तर हैं और कौन कौन से स्तर किस किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करवाते हैं और किन किन जो छात्र है वो उसके अंदर जो है योग्यता विकसित होती है। जहां हमने एक और स्मृति स्तर के विषय में बात की जो जिसके प्रवर्तक हर्बर्ट हैं, वहीं दूसरी ओर हमने अवबोध स्तर की बात की जिसके प्रवर्तक मॉरिसन हैं। लास्ट में हमने चिंतन स्तर की बात की जिसके जो प्रवर्तक हैं वो हंट हैं। तो हमने विभिन्न स्तरों के माध्यम से ये जाना कि विभिन्न स्तर किस किस प्रकार की योग्यता शिशुओं के अंदर, छात्रों के अंदर डालते हैं और किस प्रकार की योग्यता वो विकसित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने शिक्षण के विभिन्न स्तरों के विषय में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े और टॉपिक्स के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड में उन टॉपिक्स का क्या रोल है और क्या भूमिका है। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।